तो ये बड़ी खबर आ रही है ईरान से जुड़ी हुई, जहां पर हवाई हमले हुए हैं, कई शहरों को निशाना बनाया है। ईरान के कई शहरों पर देर रात हवाई हमले, अहवाज, बुशहर, बंदर अब्बास में जोरदार धमाके हुए हैं। चाबहार समेत कई ठिकानों को निशाना बनाया गया है। लगातार इस तरह के धमाके की आवाज पूरी रात सुनाई दी है। तो ईरान के कई शहरों पर देर रात हवाई हमले हुए हैं। अहवाज, बुशहर, बंदर अब्बास में जोरदार धमाकों की आवाज सुनी गई है। तो चाबहार समेत कई ठिकानों को निशाना बनाया है। तो ईरान के कई शहरों पर हमले किए गए हैं। अमेरिका की तरफ से हमले और कई प्रमुख शहरों को निशाना बना रहा है अमेरिका। ऐसे में क्या कुछ हालात अब रहेंगे भविष्य में, ये देखना होगा। हमारे साथ मेहमानों का खास पैनल जुड़ गया है, इस मुद्दे को लेकर चर्चा करेंगे। हमारे साथ रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी जुड़े हुए हैं, साथ ही भू राजनीतिक विश्लेषक मनोज कुमार जी जुड़े हुए हैं और विदेश मामलों की जानकार डॉक्टर अजिताभ सिंह जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए, जिस तरह के हालात बने हुए हैं देवनाथ सर, ऐसे में हम इसे कैसे समझे? जहां पर शांति की बात होनी थी, जहां पर विश्व कहीं ना कहीं ऐसा महसूस कर रहा था कि चलिए ठीक है, अब मामला जो है वो पटरी पर आएगा, कुछ रास्ता निकलेगा, लेकिन एक बार फिर से वही असमंजस की स्थिति बनने वाली है। इसका क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा और अभी क्या कुछ रणनीति दोनों देशों की तरफ बनती हुई दिखाई दे रही है? बहुत ही अद्भुत डेवलपमेंट है। ये उम्मीद की जा रही थी कि जब आयतुल्लाह अली खमेनी को 9 जुलाई को सुपुर्द खाक कर दिया जाएगा, उसके बाद अमेरिका खास तौर पर कोशिश करेगा 10-11 जुलाई को इस तरह का एक माहौल बनाने के लिए, जिसमें कि 12 जुलाई से बातचीत का माहौल अच्छा बन जाए। लेकिन इस बमबारी के बाद अभी तो लगता है कि ईरान फिर से अपने पुराने रुख पर आ जाएगा। अमेरिका शायद ये सोच रहा है कि इस बमबारी के बाद ईरान और डर जाएगा और घुटने पर आ जाएगा और अमेरिका की जो बातें हैं उसको मानने के लिए मजबूर अपने को समझेगा। लेकिन इफेक्ट तो एकदम उल्टा होगा ना। इफेक्ट ये होगा कि अब ईरान जो है फिर से बातचीत से मुकर जाएगा और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जो ईरान कर रहा था कि पहले एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, अब ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर मिलिट्री कंट्रोल कर लेगा, कर लिया है अब ईरान ने। जो आज से 3 दिन पहले की इंसिडेंट हुई थी जिसमें ईरान ने 3 जहाज को रोका था, उन पर छोटे वाले रॉकेट फायर किए थे जो कि सिर्फ वार्निंग शॉट थे। अब से आज से ईरान तो ऐसा रुख अख्तियार करेगा कि ठीक है, अब जो भी गुजरेगा, अगर उसने परमिशन नहीं ली है ईरान के हॉर्मुज स्ट्रेट एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी से, तो फिर वो इच्छा अनुसार उनके ऊपर बड़े वाली मिसाइल भी दाग सकता है, जिससे उसमें भयंकर आग लग जाती है जहाज में, या जहाज डूब भी सकता है। तो अब ईरान अपनी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल था उसको मिलिट्री कंट्रोल में कन्वर्ट कर देगा। जी बिल्कुल। और ऐसे में डॉक्टर अजिताभ सिंह जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। अजिताभ सर, आपसे भी समझना चाहेंगे क्या कुछ प्रभाव बाकी देशों पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है? मिडिल ईस्ट कंट्रीज का क्या कुछ अस्तित्व रहेगा? क्या कुछ वो सोच रहे हैं अमेरिका को लेकर? क्योंकि जिस तरह से अपने आप को इनसिक्योर उन्होंने माना, क्या आने वाले दिनों में कोई बड़ा फैसला, क्या कोई और रणनीति बनती हुई दिखाई देगी? देखिए गीतू जी, ये बहुत ही चैलेंजिंग सिचुएशन है। निश्चित रूप से जो अभी माहौल बना है, अटैक काउंटर अटैक दोनों तरफ से, और वो भी बैक टू बैक चल रहे हैं। मिडिल ईस्ट के जो वेस्ट एशिया के कंट्रीज हैं, निश्चित रूप से वो चिंतित होंगे, क्योंकि उनके फेवर में वॉर तो है ही नहीं। वो कभी नहीं चाहते कि युद्ध हो, क्योंकि उसका सबसे बड़ा खामियाजा उनके लोगों की सेफ्टी सिक्योरिटी पे होता है, और दूसरा उनकी जो आर्थिक जो तेल बेचने का है या तेल के सप्लाई पे चेन पे जो असर पड़ता है, उससे उनकी इकोनॉमी असर हो रही है। और इसकी वजह से वो बहुत दिल से चाहते होंगे, मुझे लगता है गल्फ के देश खास करके, कि ये वॉर नहीं हो और बातचीत का रास्ता खुले, बातचीत की मेज पे फिर से दोनों देश एक साथ आए। लेकिन ईरान भी मानने को तैयार नहीं है। दोनों पक्ष, मुझे लगता है ईरान और अमेरिका दोनों एक दूसरे को एकोमोडेट करने की स्थिति में नहीं है, करना नहीं चाहते। और उसके पीछे ये एमओयू जो है उसमें मिसअंडरस्टैंडिंग ज्यादा हुई है, और वो मिसअंडरस्टैंडिंग अब थोड़े से और दूरियों में बढ़ती जा रही है, क्योंकि हॉर्मुज एक ऐसा सील्ड ईरान को मिल गया है जो उसको लगता है कि एक ब्लैंक चेक भी है, और उसको लगता है कि एक सबसे बड़ा डिटरेंट भी है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार।
इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।